गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। आइए, बैठिए। थैंक यू। पेरेंट्स मीटिंग में आपका स्वागत है। मैम, मुझे पूछना था कि आरुषि की पढ़ाई में क्या पोजीशन है? एक सेकंड रुकिए। लीजिए मैम। आरुषि पढ़ाई में तो बहुत अच्छी है, सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट है हमारे स्कूल की, और स्पोर्ट्स में भी काफी अच्छी है। बस एक छोटी सी कमी है। कमी? पर वो क्या? वो ये है कि शैतानी बिल्कुल नहीं करती, शैतानी में बहुत पीछे है। मैम, ये घर में भी शैतानी नहीं करती है। वो तो ये आस पड़ोस में भी कहीं नहीं जाती, बस पूरा दिन अपनी पढ़ाई करती रहती है। हाँ, एक सेकंड सर, जरा बाहर चेक कीजिए ना, बच्चे काफी शोर मचा रहे हैं। मैडम आप चिंता मत करिए, मैं एक एक की हड्डी पसली एक कर दूंगा, किसी की आवाज नहीं आई। आप कंटिन्यू करिए। हाँ जी, तो बताइए। मैम, मुझे कुछ बात करनी है आपसे। बोलिए। आरुषि के अंदर एक कमी ऐसी है कि मैं चाहती हूँ आप उसे सुधारें। कमी? कैसी कमी? मैम, ये चॉकलेट बहुत खाती है, क्योंकि इतनी ज़्यादा चॉकलेट खाना बच्चों के लिए अच्छा नहीं होता। बच्चों के लिए क्या, बड़ों को भी इतनी चॉकलेट नहीं खानी चाहिए, और मैं चाहती हूँ कि आप इसे समझाएं कि ये इतनी ज़्यादा चॉकलेट ना खाए। अच्छा, तो आरुषि की ये प्रॉब्लम है कि वो चॉकलेट ज़्यादा खाती है। वैसे आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, चॉकलेट्स तो ज़्यादा नहीं खानी चाहिए, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, डायबिटीज़ भी हो जाती है, दांत भी खराब हो जाते हैं। लेकिन बच्चे क्या करें? लेकिन इसमें बच्चों की भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि आजकल के बच्चे ही मिठाई नहीं खाते, ना ये गुलाब जामुन खाते हैं, ना रसमलाई खाते हैं। इन दाइन इनके लिए बचती है चॉकलेट्स, तो ये वही खाना पसंद करते हैं। पर मैम, चॉकलेट अगर लिमिट में खाई जाए तभी अच्छा रहता है, क्योंकि मैंने देखा है छोटे छोटे बच्चों के दांत खराब हो जाते हैं। जिन बच्चों के दूध के दांत होते हैं वो भी चॉकलेट खाने की वजह से बहुत खराब हो जाते हैं। और मैं नहीं चाहती कि आरुषि के दांत खराब हो, क्योंकि अब इसके दूध के दांत तो है नहीं, क्योंकि अब ये चॉकलेट खाएगी तो इसके ये दांत खराब हो जाएंगे, और पूरी जिंदगी फिर इसे ऐसे ही सरवाइव करना पड़ेगा। दांतों में बहुत दर्द रहता है। तो मैं चाहती हूँ प्लीज़ आप इसे एक बार समझाएं कि ये इतनी ज़्यादा चॉकलेट ना खाए। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, बाकी मैं हूँ ना, मैं समझाऊंगी इसे। लेकिन मैं 1 हफ्ते बाद समझाऊंगी, आप 1 हफ्ते बाद दोबारा आ जाना। ठीक है मैम, मैं 1 हफ्ते बाद आती हूँ आपसे मिलने। ओके। चले बेटा, आओ। ये लीजिए। उसकी टेंशन मत लीजिए, वो तो हो जाएगा। ठीक है। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। वो मैम, हम ऑफिस में गए थे, उन्होंने बताया कि आप पार्क में मिलेंगी, इसलिए हम यहीं पर आ गए। तो बताइए, आपको कुछ काम था? अरे मैम, आप भूल गई, लास्ट वीक हम पेटीएम में मिले थे, तो आपने नेक्स्ट वीक मिलने के लिए बोला था। अच्छा अच्छा, अब मुझे याद आया। तो और बताओ बेटा, आपने चॉकलेट खाना छोड़ी? अरे कहाँ मैम, आपने कहा था कि आप इसे समझाएंगी, और अगर आप इसे समझाएंगी तो ये चॉकलेट खाना छोड़ देगी। देखो बेटा, मैं तुम्हें एक ही चीज समझाऊंगी कि जरूरत से ज्यादा कुछ भी खाने से या कुछ भी करने से हमारे को ही नुकसान होता है। अब तुम जरूरत से ज्यादा चॉकलेट खाओगे तो तुम्हारे पे ही इफेक्ट होगा, तुम्हारी बॉडी पे इफेक्ट होगा, तुम्हें ही प्रॉब्लम्स होंगी। इसलिए तुम चॉकलेट खाना छोड़ दो। मैम, मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि आज के बाद मैं कभी चॉकलेट नहीं खाऊंगी। वेरी गुड। अरे मैम, अगर इतनी सी बात थी तो आपने इसे तभी समझा दिया होता, फिर आज मुझे मिलने के लिए क्यों बुलाया? आपको पता है, मैं आपसे मिलने के लिए सारे काम छोड़कर आई हूँ। मैं समझ सकती हूँ, आप आइए मैं बताती हूँ। वो कहते हैं ना, कुछ चीजें उसी टाइम पे समझ में नहीं आती हैं, और उस टाइम में बच्ची को क्या ही समझाती, तब मैं खुद ही चॉकलेट खाती थी। अरे मैम, क्या बात कर रही हैं आप? हम सामने वाले को तो बहुत समझाने की कोशिश करते हैं कि ये मत करो, वो मत करो, किसी से बुरा मत कहो, किसी का बुरा मत कहो, लेकिन उससे पहले हमें खुद में बदलाव लाने चाहिए।
जब हम खुद ही वो काम कर रहे हैं तो हम ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सामने वाला सुधर जाए या वो उस काम को करने से रुक जाए। इसलिए पहले मैंने 7 दिन खुद को सिखाया, इसलिए मैंने आपसे पूरे 7 दिन मांगे थे, ताकि मैं पहले खुद से चॉकलेट खाना छोड़ सकूं और बाद में बच्ची को समझाऊं। और देखना, अब मैंने उसे समझाया ना, वो चॉकलेट खाना छोड़ देगी। हाँ मैम, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जब इंसान के खुद के अंदर बुराई है तो वो सामने वाले को बुराई करने से कैसे रोक सकता है। बिल्कुल आपने सही किया। बिल्कुल, अब आप बेफिक्र रहिए, वो चॉकलेट नहीं खाएगी। जी बिल्कुल।